नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है दयालु पंडित। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक पंडित जी पूजा पाठ कराकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। पूजा पाठ कराकर उन्हें जो पैसा मिलता था उसमें से कुछ पैसा वह कई वर्षों से जमा कर रहे थे कि एक दिन वह 4 धाम यात्रा पर जाएंगे। कई वर्षों बाद उन्होंने अपना जमा किए हुए पैसों को गिना तो उन्हें पता चला कि काफी पैसा जमा हो चुका है और अब वह 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उसी समय गांव में भीषण बाढ़ आया था और गांव के बहुत से गरीब लोग बेघर और असहाय हो गए थे। पंडित जी ने देखा कि गरीब लोगों के पास ना तो रहने की व्यवस्था है और ना ही खाने की व्यवस्था है। पंडित जी के पास मंदिर के पीछे काफी जगह थी, तो उन्होंने अपने पास जमा सारे पैसे उन बेसहारा हो चुके गरीब लोगों की सेवा में लगा दिए और उन्हें रहने का स्थान भी दे दिया तथा 2 समय के खाने की व्यवस्था भी कर दी। उन्होंने 4 धाम यात्रा के सपने को भी छोड़ दिया। 4 धाम की यात्रा करने वालों को पुण्य का लाभ मिलता है और वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के दिव्य ज्योति में समा जाता है। लेकिन पंडित जी ने तीर्थ यात्रा को न चुनकर गरीब और असहाय लोगों की सहायता करने का निश्चय किया था। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जब देवदूत उनकी आत्मा को इस लोक से दूसरे लोक ले जा रहे थे तो उन्हें संदेह था कि पंडित जी को किस लोक भेजा जाए, क्योंकि देवदूतों के पास जो कर्म लेख था उसमें पंडित जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन नहीं था। इसलिए वो पंडित जी की आत्मा को वैकुंठ नहीं ले गए और अपनी शंका का समाधान हेतु यमराज के पास गए और उनसे पूछा कि भगवान, पंडित जी को किस लोक भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने तो 4 धाम की यात्रा ही नहीं की। देवदूतों की समस्या जानकर यमराज ने देवदूतों से कहा कि लोग 4 धाम की यात्रा अपने पाप को नष्ट करने के लिए जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से बचने के लिए करते हैं। इतने महत्वपूर्ण इस यात्रा को न करने का फैसला करके पंडित जी ने लोगों की सेवा करने का निश्चय किया और असहाय लोगों को घर तथा अपना सारा पूंजी खर्च कर दिया। और हाँ, यह गुण किसी सचरित्र और निष्पाप आत्मा वाला व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए पंडित जी के लिए वैकुंठ के दरवाजे उनके स्वागत के लिए खुले हुए हैं और इनके इंतजार में हैं। इसलिए पंडित जी का सही स्थान वैकुंठ ही है। देवदूतों को समझ में आ गया कि भगवान ने सबसे पहले कर्म को प्राथमिकता दी है, जिसके अंतर्गत जरूरतमंदों की सेवा, अनाचार का विरोध, आतंकवाद का खात्मा, लोगों को शिक्षित करना, धर्म, फिर राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहना आदि शामिल है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करे, असहायों की मदद करे, क्योंकि इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ी कोई पूजा हो ही नहीं सकती।